बहुत अच्छा किया कि आज पैनल में सभी लोग मुस्लिम पैनलिस्ट्स हैं और मैं एज अ फीमेल एक्टिविस्ट जब मैं मुस्लिम बच्चियों की बात करती हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाइए व्यक्ति, संगठन, पार्टी, भूल जाइए। इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? बिल्कुल बोल रही हैं, वो तो तारीफ कर रही है इस्लाम की, सारी की सारी। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी तारीफ, कौन सी बात कीजिए? आप अपने मन की बात सुनेंगे, आप बोलिए। मैंने कहा दिया था कि सुबह ही रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, आप जाइए, कोई बात नहीं है, जाइए, आप जाइए, कोई जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने, आप अपना एजेंडा पर चलाइए। नहीं नहीं नहीं, आज खान साहब बात सुनिए पहले। इन्होंने कुछ गलत बोला, क्या गलत बोला मुझे बताइए, गलत क्या बोला बताइए। गुलाम सरवर। जय श्री राम दोस्तों, यूसीसी को लेकर डिबेट चल रही थी दोस्तों। जैसे ही सूबाई खान ने अपना पक्ष रखना चाहा तो वहाँ बैठे मौलाना इतना भड़क गए कि वो डिबेट छोड़कर जाने की धमकी देने लगे। तो उसके बाद उनकी एक ना चली और लास्ट में जाके एंकर ने उनको डिबेट से बाहर निकाल दिया। तो चलिए आगे देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाजी खान साहब, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं या आप इंतजार कर रहे हैं उस पर राय बनाने के लिए जब तक पता चले क्या मसौदा है? देखिए सौरभ जी, बात महिलाओं की चल रही है जी। जैसा कि हमारे शहजाद भाई कह रहे हैं कि 70,000 हिंदुस्तानी महिलाओं का मसला है। 1400 साल पहले जब कुरान आया, कुरान भेजने वाले रब्बुल आलमीन, लाने वाले मैसेंजर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिन पे आया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूरी दुनिया के कानून, हिंदुस्तान के कानून नहीं, दुनिया में जितने मुल्क हैं उसके संविधान बनाने वालों को चैलेंज करता हूँ इस बात से कि औरत को 4 जगह हिस्सेदारी कुरान के अलावा, इस्लाम के अलावा किसी जगह नहीं दी गई कि अगर किसी शौहर की बीवी है तो उसकी उसमें हिस्सेदारी उसकी प्रॉपर्टी में बनती है। अगर किसी की बेटी है तो बाप की प्रॉपर्टी में उसकी हिस्सेदारी बनती है। किसी की बहन है तो भाई की हिस्सेदारी उसमें बनती है। और किसी के बेटे की माँ है तो बेटे की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बनती है। दुनिया के किसी संविधान ने औरत को इतनी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं सही, मगर आप अपनी बारी पे बोलिए, आप अपनी बारी पे बोलिए। अच्छा कह लें, आप कह लें फिर। बात यह है कि सिविल कोड लाने के लिए हमारे देश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में बनाया था लॉ कमीशन। उसके चीफ जस्टिस थे चौहान साहब, जो सबसे काबिल लोगों में से थे उस जमाने के। उन्होंने 4 साल इस पर मेहनत की, तमाम लोग, उनकी डेलीगेशन उनसे मिले, तमाम लोगों की एप्लीकेशन आई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में अनेकता में एकता है, इसलिए हमारे मुल्क में इसकी ज़रूरत नहीं है। मोदी जी भोपाल के चुनावी सभा में इसका ऐलान करते हैं यूसीसी का। मैं पूछना चाहता हूँ, विरोध करेगी मुसलमान करें, पंजाबी करें, जैन करें, बौद्ध करें, सरदार करें, और कोई कौम करे या आदिवासी करें, लेकिन अभी ड्राफ्टिंग नहीं हुई है। और इतनी चर्चा चुनावी माहौल की बनाई जा रही है कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। ये सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं। 2 तरह की नहीं चलेगी कानून हिंदुस्तान में। मोदी जी कह रहे हैं 1 तरह का चलेगा, तो धारा 370 खत्म हुई थी, तो धारा 371 भी नॉर्थ ईस्ट में खत्म होना चाहिए। तो मैं इस पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मतलब समाज में कहीं, कम से कम मुस्लिम समाज में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये इंसाफ दिलाने के लिए यूसीसी जरूरी है, तो वो ये कह रहे हैं हम तो प्रॉपर इंसाफ, पूरा इंसाफ दे रहे हैं, तो हमारे यहां तो ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई सुधार करें। उनका ऐसा कहना है। सुबह जी सौरभ, देखिए इस मुद्दे पे तो हम बहुत सालों से बहस कर रहे हैं कि आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, आर्टिकल 37 कहता है कि यूसीसी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा ही आएगा जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आएगा। तो ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे संविधान का मैंडेट है कि भारत के हर नागरिक पे एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। मैं इस चीज से हटके कुछ बात करना चाहती हूं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया कि आज पैनल में सभी लोग मुस्लिम पैनलिस्ट्स हैं और मैं एज अ फीमेल एक्टिविस्ट जब मैं मुस्लिम बच्चियों की बात करती हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाइए व्यक्ति, संगठन, पार्टी, भूल जाइए, साइड में रखिए। अपने घर को, अपने समाज को साफ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है। हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, वो महिला सम्मान की बात करते थे। मैं उनको फेमिनिस्ट मानती हूँ। अपनी उम्र से बड़ी महिला से उन्होंने शादी करी, बिजनेस वुमन से शादी करी, कोई नकाब पोश, कोई 4 दीवारी में बैठी हुई किसी महिला से नहीं करी। वो अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के काम खुद करते थे। आज हम उन्हीं प्रॉफिट की उम्मत होते हुए अपनी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कहते हैं कि शरिया के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी यानी बच्ची शादी के लायक हो गई,
उसको पीरियड स्टार्ट हुए तो वो शादी के लायक हो गई। आज क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, 10-10, 11-11 साल की बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ये यूसीसी का पार्ट है, बात कर लें अपनी। नहीं क्यों नहीं, नहीं ये बिल्कुल ये गलत बात है। आगे खान साहब, आगे खान साहब, नहीं यूसीसी का पार्ट है, यूसीसी का पार्ट है। लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र यूसीसी का पार्ट है। लड़कियों की शादी हो रहा है कि नहीं हो रही? हो रही है ना, डालिए ना। शादियां हो रही है कि नहीं हो रही है? डालिए ना। बात क्या दिक्कत बोलने वाली? इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? बिल्कुल बोल रही है। वो तो तारीफ कर रही है इस्लाम की। कहाँ पढ़ी है? तारीफ नहीं कर रही है। तारीफ उन्होंने क्या बोला? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। अकॉर्डिंग टू लॉ, अभी तक उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सरवर साहब, आर्टिकल 36 से 51 ओनली और 12 से 32 फंडामेंटल क्या बोला? क्या बोला है धर्म के खिलाफ? सारी बात खिलाफ बोले। उनको एक एबीसी नहीं पता था। मेरे कान अगर खराब नहीं है तो उन्होंने तो प्रॉफिट साहब की शान में बातें करी हैं अभी तक, सारी की सारी। क्या बात कर रहे हैं आप? धाधा मत कौन सी करिए। तारीफ, कौन सी उन्होंने गलत बात की थी? आप अपने मन की बात सुनेंगे, ये ऐसा नहीं है। आप बोलिए, आप बोलिए। सौरभ, इन जैसे लोगों की वजह से मुसलमान और इस्लाम बदनाम हो रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है सरवर मैटर साहब। नहीं है। जब रिलीजियस मैटर नहीं है, लीगल है तो लीगल डिबेट कीजिए। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। रिलीजियस मैटर है क्योंकि ये सारे ये कानून जो आएगा वो ये कानून जो आएगा वो religious matters पर ही आएगा। आप ड्राफ्ट दिखाइए इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम के खिलाफ नहीं है यूसीसी। उस पे तो फिर बहस क्या हो रही है फिर? ये कह रही है कि इस्लाम को हर बार बात कर दिया। आप क्रिश्चियन को क्यों नहीं बुलाए? चिल्लाइए मत, आप ट्राइबल को क्यों नहीं बुलाए? चिल्लाइए मत, आप उस पार्टी को क्यों नहीं बुलाए जो विरोध कर रहा है? चिल्लाइए मत सरवर साहब। क्या सोचेंगे आपको? ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। बात ये हमें आपको हम अगवा करके लाए थे क्या? नहीं, मंगवा के लाए थे। बिल्कुल अगवा करके लाए थे क्या? बिल्कुल, मैंने कहा दिया था कि सुबह ही रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, आप जाइए, ये कोई बात नहीं है। जाइए, आप बिल्कुल बात है सर। जाइए, जाइए, कोई जरूरत नहीं, पर्सनल कोई दिक्कत नहीं है, बीवी को इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाली देने वाला बना। किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने। आप अपना एजेंडा मत चलाइए। नहीं नहीं नहीं, आगे खान साहब मेरी बात सुनिए पहले। इन्होंने कुछ गलत बोला, क्या गलत बोला मुझे बताइए, गलत क्या बोला बताइए। गुलाम सरवर, आप किसी का एजेंडा नहीं है, आपका एजेंडा, आपके पास जवाब नहीं है। आप जाइए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। एक औरत के सवालों का सामना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप सामना। गलत नहीं कही। का सामना कर सकते। लेकिन हाँ, आप पे हिम्मत नहीं है। तो करिए तो कोई बैठकर। बदतमीजी नहीं हुई। किसने बदतमीजी करी? गाली नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी। ठेकेदार मत बनिए इस्लाम के, आप ठेकेदार हैं। करिए। आप लोग इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। जो इनके मन का हो वो बोले, जिसका जवाब इनके पास नहीं है वो सवाल ना पूछे। कौन होते हैं ये? कौन होते हैं ये?